नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ चेहरे मूवी की, जिसे कि सिनेमा घरों में अभी रिलीज किया गया है, जिसके मेन कास्ट नाम को देखने मिलेंगे अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर, रिया चक्रवर्ती, ऋतुमान चटर्जी। अब दोस्तों बात करते हैं कहानी और इस कैरेक्टर्स के बारे में। कहानी शुरू होती है सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कहानी की जो लंबाई वो 2 घंटा 11 मिनट रखी गई है। कहानी शुरू होती है इमरान हाशमी से, जो एक रास्ते से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और जाते जाते अचानक एक पेड़ रास्ते में गिर जाता है, तो उनका जो रास्ता है वो वहां पे ब्लॉक हो जाता है। वो कुछ देर अपने कार में बैठे हुए थे कि अचानक उनकी मुलाकात होती है अन्नू कपूर जी से। वो उस रास्ते से कहीं पे जा रहे थे। उनकी जब बातचीत होती है एक दूसरे से, तो अन्नू कपूर उन्हें कहते हैं कि सामने में ही उनके दोस्त का घर है, जब तक कि रास्ता साफ ना हो जाए आप चलकर वहां कुछ देर वेट कर सकते हैं और रास्ता साफ होने के बाद आप वहां से निकल सकते हैं। तो इमरान हाशमी रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, तब तक मैं आपके दोस्त के घर पे ही रुक जाता हूँ। वो वहां से चलते चलते हैं और उसके दोस्त के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर बाकी लोगों से मुलाकात होती है, जहां पर एक रिटायर्ड जज है, एक क्रिमिनल लॉयर है, एक लॉयर है, एक लड़की है और एक उसका भाई है। वहां पे जाने के बाद इन सारे लोगों के से अच्छे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद इमरान हाशमी कहते हैं कि अच्छा, इस सुनसान जगह में क्या आप बोर नहीं होते? तब उन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, हम बोर नहीं होते, और बट कभी ऐसा हुआ भी तो हम एक गेम खेलते हैं नॉर्मली, उस गेम को खेलने से हमारा समय व्यतीत हो जाए। तो इमरान हाशमी पूछते हैं कौन सा गेम? तो ये लोग कहते हैं कि देखिए, हम तो कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा गेम भी कुछ वैसा ही होता है, जहां पर एक मुजरिम होता है, एक जज होता है, 2 वकील होते हैं और किसी भी एक पुराना केस की हियरिंग को हम लोग फिर से रिक्रिएट करते हैं और जो मुजरिम होता है उसे सजा दी जाती है। तो इमरान हाशमी को शुरू में तो अच्छा लगता है, मगर जब ये कहा जाता है कि चलिए इस गेम को खेलते हैं और आप भी इस गेम में शामिल हो जाइए, तो इमरान हाशमी शुरू में तो मना करते हैं, लेकिन बाद में वो इस गेम में शामिल हो जाते हैं। अब इस गेम में कुछ ऐसे रूल हैं कि इंसान को खुद से ही अपना कोई जुर्म कबूल करना पड़ेगा जिसपे कि हियरिंग हो सके, जिसमें अब इमरान हाशमी के साइड से जो केस लड़ने वाले वकील है वो है अन्नू कपूर। इमरान हाशमी को मुजरिम साबित करने के लिए जो केस लड़ेंगे वो है अमिताभ बच्चन, और ऋतुमान चटर्जी एज अ रिटायर्ड जज के भूमिका में इस कहानी में आपको देखने मिलेंगे। अब जब इमरान हाशमी को ये कहा जाता है कि कोई केस आप खुद से ही चुनिए, तब इमरान हाशमी बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं जिसका कि मुझे गिल्ट हो या लगता हो कि नहीं, काश ये नहीं होता। तब अन्नू कपूर कहते हैं कि अगर आप अपना केस खुद से नहीं चूज कीजिएगा तो वो लोग खुद से कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देंगे और फिर आपको उसको लड़ना मुश्किल होगा। बट इमरान हाशमी को लगता है कि ये गेम ही तो है, चलिए ठीक है, अगर वो कोई इल्ज़ाम खुद से लगाते हैं तो मैं उसे डिफेंड करने के लिए रेडी हूं। अब कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। बिल्कुल माहौल बना जाता है कोर्ट वाला, जहां पर रिटायर्ड जज बैठते हैं, 2 वकील है, मुजरिम को बैठाया जाता है। अब केस ये शुरू होता है कि अमिताभ बच्चन इमरान हाशमी पर मर्डर केस रखते हैं। मर्डर केस किन का? तो उनके खुद के बॉस का, जहां के वो अभी CEO हैं। मीन्स जिस कंपनी के CEO अभी इमरान हाशमी है, उसी कंपनी के CEO जो उनके पहले थे, उनके बॉस का मर्डर केस। अब अमिताभ इसका कनेक्शन इस तरह से बैठाते हैं कि इमरान हाशमी का जो एक रिश्ता है वो उनके बॉस के वाइफ से है, और हो सकता है कि वो कुर्सी पाने के लिए बॉस के वाइफ का यूज़ किए हैं और इसका मर्डर कर दिए। बट इमरान का कहना है कि नहीं, वो बेकसूर है, वो इस तरह से कुछ भी नहीं किए हैं, बल्कि उनके जो बॉस का डेथ है वो एक नेचुरल डेथ है। अब यहाँ से केस की हियरिंग शुरू होती है। अमिताभ अलग अलग चीज़ों को रख करके उस इंसान के सामने वो सारा केस को रखते हैं, और लास्ट में क्या होता है ये देखने वाली चीज़ है। लास्ट में एक चीज़ तो प्रेडिक्टेबल है कि ये जो इमरान हाशमी है उन्हें गुनहगार साबित कर दिया जाता है, लेकिन देखने वाली चीज़ है कि किस तरह से इन दोनों के बीच की जो बातचीत है, इमरान और अमिताभ सर के बीच की जो बातचीत है, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी सुनने में। किस तरह से लॉ के जरिए, किस तरह से फैक्ट के जरिए इंसान लास्ट में खुद से ही अपना जुर्म को कबूल कर लेता है, ये देखने वाली चीज़ है। दोस्तों ये कहानी अच्छी है। कहानी मीन्स इस तरह से है कि आप जब इसे देखने बैठोगे
तो ये कम्प्लीटली आपको इंगेज करके रखेगी। एक तो इतने बड़े बड़े एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, इमरान हाशमी की एक्टिंग, अमिताभ सर की एक्टिंग, अनु कपूर की एक्टिंग, डेफिनेटली ये कहानी आपको बिल्कुल बांधे रखेगी। बट कहानी में कुछ डिमेरिट है। डिमेरिट ये कि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स में जब लास्ट में एक जिसको बोलते हैं कि लास्ट हियरिंग, फाइनल हियरिंग जो होती है, उसमें जो एक स्पीच रखा गया है अमिताभ सर के द्वारा, जो स्पीच जो देते हैं जो काफ़ी इमोशनल है और उसमें कुछ चीज़ों को टच किया जाता है, जैसे निर्भया कांड और जो ताज पर जो हमला हुआ था, उसके द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे देश में जो लॉ का जो प्रोसेस है उसमें न्याय काफ़ी लेट से मिलता है। मीन्स सालों साल केस चलते हैं, उसके बाद न्याय मिलता है। और कभी कभी तो मुलजिम मतलब रिहा हो जाते हैं, कभी वो बेल पे बाहर होते हैं और सालों साल केस चलता है, उसका कुछ भी मतलब रिजल्ट नहीं आता है। और इन सारी चीज़ में सफ़र करता है वो इंसान जिसके ऊपर घटना हुई है। पहला सफ़र तो वो उस घटना जो उसके साथ होती है, जैसे कि एसिड अटैक के बारे में बताया गया है कि लड़की बेचारी खुद तो सफ़र कर रही है, उसके बाद केस मीन्स सालों साल चलता है, उसके बाद वो लड़के की शादी हो जाती है, लड़का के बच्चा भी हो जाता है, लड़का आराम से रहता है। मगर उस लड़की का ज़िंदगी का क्या, इन सारी चीज़ों को उनकी फाइनल हियरिंग में बताया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस हियरिंग को जब सुनिएगा तो इमरान हाशमी का जो केस को रखा गया है और इस हियरिंग से आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। मीन्स आपको लगेगा कि ये जो चीज़ें बताई जा रही है और जो इमरान हाशमी का केस है वो अलग है। कहीं ना कहीं इन दोनों में कनेक्शन नहीं बैठता है और लास्ट में जो एक फांसी की सज़ा होती है वो इसे नहीं मिलनी चाहिए। फिर से और एक चीज़ कि इसका जो क्लाइमेक्स जो रखा गया है, क्लाइमेक्स जब फिल्म खत्म होती है तो फिल्म पूरी तरह से आपको बांधे रखेगी। आपको पता है कि मतलब कहानी का अंत क्या होने वाला है, लेकिन उसमें जो स्क्रीन प्ले है वो अच्छा है, वो आपको बांधे रखेगा कि क्या होने वाला है। आपके मन में इसके प्रति एक इंटरेस्ट जागे रहेगा। लेकिन जब क्लाइमेक्स जब फिल्म खत्म हो जाएगा तो आपको हो सकता है थोड़ी सी निराशा हो इस कहानी को लेकर। तो दोस्तों जाइए इस मूवी को देखिए। मूवी को देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो बनाकर लाता रहूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।